इस बीच एक और बड़ी खबर, इजरायली फौज की बहुत बड़ी धमकी। क्या है? परमाणु कार्यक्रम पर डेडलॉक के बीच धमकी। ईरान से यूरेनियम हासिल करना ही होगा, इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया। ईरान के पास यूरेनियम रह गया तो जंग का मकसद खत्म हो जाएगा। लक्ष्य हासिल करने के लिए एक और युद्ध की जरूरत है, यह आईडीएफ ने बहुत साफ बोला है। तो ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया। 5 संकेत क्या मिल रहे हैं? पहला संकेत, डील में परमाणु ना होने पर ट्रंप की बहुत बड़ी धमकी। ट्रंप ने कहा ना चाहते हुए भी ईरान को हम तबाह कर देंगे। दूसरा संकेत क्या है? ईरान की नई डील में परमाणु ना होने पर आईडीएफ का बयान, ईरान से यूरेनियम नहीं हटा तो पूरी जंग ही बेकार है। तीसरा संकेत, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी विमानों की मूवमेंट बहुत तेज हो गई है। फ्लाइट रेडार के मुताबिक दर्जनों यूएस जेट पहुंच चुके हैं। चौथा संकेत, जर्मनी से 5000 फौज हटाने का ट्रंप का ऐलान, क्या वो इसी तरफ मूव किए गए? जर्मनी से हटाकर मिडिल ईस्ट में तैनाती इनकी संभव है। पांचवा संकेत, यूएई बहरीन में अमेज़न का ऑपरेशन बंद किया गया। पिछली बार के हमलों में अमेज़न को भारी नुकसान पहुंचा था। ये वो तमाम संकेत हैं जो बता रहे हैं कि ईरान पर किसी भी वक्त एक बार फिर हमला हो सकता है। और हमले के खतरे के बीच ईरान की डिप्लोमेसी तेज। 7 देशों के विदेश मंत्रियों से अराक्ची की बात। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने भी फोन पर बात की। तुर्की, मिस्र को भी ताजा हालात की जानकारी दी। और देखिए, हमले के खतरे के बीच ईरान की कूटनीति, अराक्ची की फोन डिप्लोमेसी, किस किस से उन्होंने बातचीत की, जल्दी से एक नजर उस पर हम डालते हैं। लगातार ईरान अपनी डिप्लोमेसी को भी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अब्बास अराक्ची ने फोन किए हैं रूस के विदेश मंत्री को, तुर्की के विदेश मंत्री को, मिस्र के विदेश मंत्री को, सऊदी अरब के विदेश मंत्री को। इसके अलावा इराक, अजरबैजान और कतर के विदेश मंत्रियों से भी लगातार बातचीत की है। कहीं ना कहीं एक बार फिर से एक नई कोशिश की जा रही है ताकि अपने पक्ष को मजबूत किया जा सके और अपने तर्कों के साथ अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा देशों का समर्थन जुटाया जा सके। कम से कम समर्थन ना हो तो विरोध भी कम किया जा सके। अराक्ची ने रूस को ईरान का रुख बताया है और जंग खत्म करने को लेकर ईरानी पहल की जानकारी भी दी है। मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात पर भी बात की है। पहले पुतिन से मिल चुके हैं अराक्ची, एक बार फिर से ये बातचीत हुई। तो देखिए, ईरान की ये डिप्लोमेसी भी चल रही है और लगातार इस डिप्लोमेसी के तहत कई देशों के साथ बातचीत की है। कई देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत की अराक्ची ने और इसके साथ ही रूस से भी लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। रूस को ईरान का स्टैंड क्या है इस पूरे मामले में, ईरान का रुख क्या है, ये बताया गया है अराक्ची की तरफ से। और देखिए, ईरान पर फिर हमले की आशंका बढ़ी हुई है। कौम में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। हमलों की आशंका के बीच एक्शन। जी हां, खबर यह सामने आ रही है कि एक बार फिर से आशंकाएं बढ़ गई हैं ईरान पर अटैक की। एक तरफ डील से इनकार, दूसरी तरफ बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है और इस बीच खबर यह कि कौम में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। हमले की आशंका इस वक्त ईरान में है। तो देखिए, जंग के लिए क्या ईरान की सेना भी तैयार है? आईआरजीसी ने क्या इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है? किसी भी खतरे से निपटने के लिए ईरानी सेना भी अब तैयार नजर आ रही है। ईरानी सेना की ताकत बढ़ाना मौजूदा वक्त की जरूरत है। किसी भी कीमत पर ईरान की संप्रभुता की रक्षा की जाएगी, यह ईरानी सेना का कहना है। आज ईरान की सेना पहले के मुकाबले और ज्यादा मजबूत हुई है। मुस्तफा खामनेई के नेतृत्व में किसी भी खतरे से ईरान की जो सेना है वो निपटेगी। तिवारी सर, एक बात मुझे आप बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं अमेरिका तो धमका ही रहा है और ये इससे पहले हमने इंडिकेशन भी बताए, संकेत बताए कि जंग की शुरुआत कभी भी हो सकती है। इन सब के बीच जो ईरान का रुख नजर आ रहा है, हालांकि वो डिप्लोमेटिक लेवल पर भी जो हमने इससे पहले खबर दिखाई कि अलग अलग देशों से बातचीत की है और एक बार फिर से संशोधित प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन क्या लग रहा है कि ईरान अभी ज्यादा इंटरेस्टेड किसमें है, युद्ध लड़ने में, या फिर वो चाहता है कि बातचीत के जरिए कुछ हल निकल पाए? करुणा, इस बात से मैं कहूंगा कि ईरान भी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन ईरान सरेंडर नहीं करेगा।
ईरान लास्ट मोमेंट तक लड़ेगा, जब तक उसके पास आखिरी गोली, आखिरी मिसाइल होगी, जनता लड़ेगी। ये इंडिकेशन वहाँ की जनता इनकी अपनी आर्मी के सपोर्ट में जिस तरीके से सड़क पर आई है वो दिखा रही है। ये लड़ाई उनकी एक एग्जिस्टेंस के लिए है, सर्वाइवल के लिए है, एक सिविलाइजेशन के लिए है। वो सरेंडर नहीं करेगा, लेकिन फिलहाल वो युद्ध नहीं चाहता। वो भी युद्ध नहीं चाहता क्योंकि जिस तरीके से नुकसान हो चुका है उसको भरपाई करने में बहुत समय लगेगा। अब अमेरिका को देखना है, लेकिन जब अमेरिका अगर अटैक करेगा, जिस तरीके से पोस्टरिंग बना रहा है इजराइल के प्रेशर में, मेरे को तो ये क्लियर प्रतीत हो रहा है कि ट्रंप साहब अमेरिका के लिए नहीं बल्कि इजराइल के नेतन्याहू के पपलू, हाथ में पपलू बन के उनके लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज मेन जो इंडिकेशन न्यूक्लियर बॉम्ब की बात भले ही अवश्य कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हिजबुल्लाह बीच बीच में अटैक कर रहा है, इजराइल को तबाह कर रहा है। अब इजराइल का मेन एम जो था सदर्न लेबनान और लितानी रिवर के साउथ में जो 30 किलोमीटर का एरिया है वो कब्जा कर रहा है। फिलहाल 5 किलोमीटर तक कर चुका है। इस तबाही में इधर डायरेक्शन जैसे ही इनका अटेंशन डाइवर्ट होगा, इजराइल वहाँ एक्टिव होगा और अपना एरिया कब्जा करेगा, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा। लेकिन अगर ईरान के साथ होगा तो ईरान की भी तबाही, ईरान इनके टारगेट करेगा, बट मेन टारगेट ईरान के अरेबियन जो बेसेस हैं इनके, वो जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के बेसेस हैं, डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, और इजराइल होगा। बिकॉज ईरान अमेरिका के जो ब्रिगेड्स है, फ्रिगेट्स है, सबको टारगेट करना उतना आसान नहीं है। इनके ऊपर सारे ऊपर एयर डिफेंस इक्विपमेंट काफ़ी एक्टिव है। वहाँ एक डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको सैचुरेट करने के लिए काफ़ी मिसाइलें भेजनी पड़ेगी। लेकिन ईरान के लिए अगर मिडिल ईस्ट में और इजराइल में अटैक करना आसान होगा, वहाँ अटैक करेगा। अब देखिए, जहाँ तक अमेरिकन फ्रिगेट्स पर अटैक का सवाल है, उसको एक इंटेलिजेंस इनपुट चाहिए, और अगर चीन प्रोवाइड करता है तो हो सकता है कि अमेरिका का नुकसान हो। बिकॉज इंटेलिजेंस इनपुट जो सैटेलाइट से बिल्कुल तिवारी सर, और नुकसान हुआ भी है, क्योंकि कल ही हमने जो रिपोर्ट्स दिखाई कि 28 अरब डॉलर से लेकर 50 अरब डॉलर का नुकसान 16 जो बेसिस हैं अमेरिका के, उनको तबाह कर दिया ईरान ने। इसके अलावा खाड़ी देशों में जो बाकी नुकसान हुआ, जो सिविल नुकसान हुआ, वो सब तो हमने देखा ही। 39-40 दिनों के युद्ध में दोबारा युद्ध शुरू होता है, फिर इससे ज्यादा बड़ी तबाही दिख सकती है।